पाकिस्तान जो सोशल मीडिया पर अक्सर सबूत बांटता फिरता है, अब उसी इंटरनेट पर अपनी बेइज्जती का तमाशा देख रहा है। अफगानिस्तान के साथ सीमा संघर्ष में पाकिस्तान को ऐसी चोट लगी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। तालिबान के हाथों पाकिस्तान को जिस तरह की शिकस्त झेलनी पड़ी, उसने पूरे देश की राजनीति और सेना को सवालों के घेरे में ला दिया है। पाक के तथाकथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्होंने हाल ही में परमाणु हमले की धमकी देकर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की थी, अब उन्हीं की छवि ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। बीते हफ्तों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार हिंसक झड़पें होती रहीं। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे। गोलीबारी, रॉकेट हमले और तोपों की बौछार ने डूरंड लाइन के दोनों ओर तबाही मचा दी। आखिरकार कतर और तुर्की की मध्यस्थता में शांति वार्ता का रास्ता निकला। रविवार को दोहा में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में सीज फायर पर सहमति बनी। खबर आई कि संघर्ष को रोकने पर दोनों पक्ष राजी हो गए और आने वाले दिनों में नई बैठकें होंगी। लेकिन ठीक इसके बाद वह हुआ जिसने पाकिस्तान को झटका दे दिया। कतर ने अपने आधिकारिक बयान से डूरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने वाला हिस्सा ही गायब कर दिया, यानी उसे हटा दिया। यह वही डूरंड लाइन है जो ब्रिटिश शासन के समय खींची गई थी और आज भी अफगानिस्तान इसे काल्पनिक मानता है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के शुरुआती बयान में इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा बताया गया था, लेकिन अफगान जनता के गुस्से के बाद कतर सरकार ने अपनी वेबसाइट से यह जिक्र हटा दिया। यानी अब कतर के आधिकारिक दस्तावेज में पाकिस्तान को इस लाइन का कानूनी मालिक नहीं माना गया। यह पाकिस्तान की कूटनीतिक सबसे बड़ी पराजय मानी जा रही है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा, डूरंड लाइन पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर पाकिस्तान हमला करता है तो अफगान सेना पलटवार करेगी। यह बयान पाकिस्तान के लिए और अपमानजनक साबित हुआ, क्योंकि वही तालिबान जिसे पाकिस्तान कभी अपना रणनीतिक साथी मानकर चल रहा था, अब उसकी ही सीमा पर चुनौती देने लगा है। यह बदलती शक्ति संतुलन की तस्वीर पाकिस्तान के भीतर गहरी बेचैनी पैदा कर रही है। दरअसल डूरंड लाइन खुद विवाद की जड़ है। साल 1893 में ब्रिटिश अफगान राजनीतिक समझौते के तहत यह रेखा बनाई गई थी ताकि ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान की सीमा तय हो सके। लेकिन अफगानिस्तान ने कभी इस रेखा को अस्थायी सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया। तालिबान सरकार भी उस नीति पर कायम है, अपनी सीमा पाकिस्तान के अंदर तक मानती है। इसी वजह से सीमा पर बार बार झड़पें होती रहीं। मगर इस बार का हमला सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि पाकिस्तान की साख पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब यह सवाल उठने लगा कि जो देश अपने खुद के पड़ोसी से ही शांति नहीं रख पा रहा, वह दुनिया को स्थिरता देने की बातें कैसे कर सकता है।